So let us discuss some more examples of maxima and minima. Next example is find maxima and minima of the following function. So this is the given function. हमने ले लिया let y is equal to x cube minus 9x square plus 24x plus 5. So dy by dx will be equal to 3x square minus 18x plus 24. So dy by dx is 3x square minus 9 to 18x plus 24. So now we will substitute dy by dx equal to 0. So यहाँ से देखो 3 कॉमन ले लिया इन्होंने, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 एंड इसके फैक्टर्स बना लिए x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2. So clearly 3 cannot be equal to 0, so that means x minus 4 is 0, so x is 4 and x minus 2 is 0, so x is 2. So we have got x is equal to 4 and x is equal to 2. So दो मेथड्स हैं. पहले हम dy by dx को 0 करते हैं, से हमें x की कुछ वैल्यूज़ मिलती हैं विच आर नोन एज द स्टेशनरी पॉइंट्स. सो फर्स्ट मेथड में फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करके फर्दर. सो 3 2 ज़ा 6x माइनस 18, इसका डेरिवेटिव हो गया 0. सो इफ़ x इज़ इक्वल टू 2, तो जब हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में x को 2 पुट करेंगे तो आई एम गेटिंग माइनस 6, दैट इज़ नेगेटिव. So if d square y by dx square is negative, then x is equal to 2 is a point of maxima and maximum value is given by f of 2. तो यहाँ पे आप f of 2 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे हमें f of x कैसे पता लगेगा क्या है. So हम बोलते हैं जो y था उसमें हमने x को 2 पुट कर दिया. So इसमें हम x को 2 पुट कर देंगे, ये x को 2 पुट किया and answer is 25. Now if x is equal to 4, so d square y by dx square में 4 पुट करेंगे तो 4 6 सा, so d square y by dx square is equal to, so 24 minus 18 is 6, so value is positive. So hence x is equal to 4 is a point of minima and minimum value is given by the value of y at x is equal to 4. So again आप यहाँ पे x को 4 पुट कर दोगे, x को 4 पुट करने से यू आर गेटिंग 21. सेकेंड मेथड में हमने किया था कि हम चेक करते हैं कि dy बाई डी एक्स का साइन चेंज होगा, x लेस देन a एंड x ग्रेटर देन a. सो देखो dy बाई डी एक्स हमारा ये था. ये जो सेकेंड मेथड है ना, ये एक्चुअली बहुत काम आता है हमारे. दिस इज़ द यूजफुल मेथड इफ़ you have dy by dx in factorization form. whenever it is factorization form, so यहाँ से इस मेथड से क्वेश्चन करना थोड़ा इजी हो जाता है. so dy by dx is equal to 3 into x minus 2 into x minus 4. तो आपने क्या करना है, अगर देखो x is less than 2 लेंगे हम, तो स्लाइटली लेस देन 2 लेना होता है. तो आप x को सपोज कर लो हमने ले लिया 1.9. तो देखो अगर 1.9 हो x, तो ये वाली जो ब्रैकेट है ये नेगेटिव हो जाएगी एंड ये वाली ब्रैकेट भी नेगेटिव हो जाएगी. सो दो नेगेटिव नंबर्स जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव. सो इसका मतलब इफ़ x इज स्लाइटली लेस देन 2 देन dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव एंड इफ x इज ग्रेटर देन 2 देन हमारे पास यहाँ था 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4. सो ग्रेटर देन 2 के लिए हम ले लेते हैं, सपोज करो x की वैल्यू 2.1. अगर x की वैल्यू 2.1 है तो ये वाली ब्रैकेट होगी पॉजिटिव, लेकिन ये वाली ब्रैकेट होगी नेगेटिव. सो जब आप एक पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव. तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स इज चेंजिंग साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो पॉजिटिव टू नेगेटिव का मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है. इसका मतलब साइन हैज़ चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो x इज इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. दूसरा हमारा पॉइंट था x4. सो इफ़ x इज़ लेस देन 4, x इज़ लेस देन 4 में हमने ले लिया 3.9. अगर मैं 3.9 लेती हूँ तो ये वाली ब्रैकेट पॉजिटिव होगी लेकिन ये वाली ब्रैकेट नेगेटिव होगी. सो आंसर आएगा नेगेटिव. मल्टीप्लाई करते हो जब आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को तो आंसर नेगेटिव आता है. अगर x ग्रेटर देन 4 है तो सपोज करो x की वैल्यू हमने 4.1 ले ली.
4.1 लोगे तो ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो आंसर आएगा पॉजिटिव. सो दैट मीन्स dy by dx इज चेंजिंग साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. नेगेटिव टू पॉजिटिव. नेगेटिव कब होता है? जब डिक्रीजिंग होता है फंक्शन. पॉजिटिव कब होता है? जब इंक्रीजिंग होता है. इसका मतलब पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा था और फिर इंक्रीज कर रहा है. सो x इज इक्वल टू 4 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा. सो यहाँ पे अगेन जब x is equal to 2 is a point of maxima and maximum value is given by y at x is equal to 2. Similarly, it is a point of minima and minimum value is given by y at x is equal to 4. So this is the second method. So paper में आपने कोई भी एक method use करके आप ये question को कर सकते हैं. Next है find maximas and minimas difference. So maximum value और minimum value में difference बताना है कितना है. So this is the function let y is equal to 2x square minus x cube. y dash का मतलब क्या होता है? dy by dx को ही y dash लिख देते हैं. dy by dx can also be written as y dash. So dy by dx is 4x minus 3x square and y double dash का मतलब है d square y by dx square. So d square y by dx square is 4 minus 6x. आपने ऐसे नहीं लिखना पेपर में जैसे इन्होंने किया है. आप प्रॉपर करोगे y इज इक्वल टू दिस. सो डिफ्रेंशिएटिंग dy by dx नेक्स्ट लाइन में लिखो. अगेन डिफ्रेंशिएटिंग d square y by dx स्क्वायर नेक्स्ट लाइन में लिखो. नाउ पुटिंग dy by dx इक्वल टू 0. तो जब आप इसको 0 पुट करोगे तो आपका यहाँ से x कॉमन आ रहा है. इंटू 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 0. सो x की एक वैल्यू आ गई 0, एक आ गई 4/3. सो नाउ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में जब हमने x को 0 पुट किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4 विच इज़ पॉजिटिव. सो वैल्यू इज़ मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0 एंड मिनिमम वैल्यू इज़ गिवन बाय, यहाँ पे हम x को 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा. इफ़ x इज इक्वल टू 4/3 तो यहाँ पे अगर आप 4/3 पुट करेंगे 3 2 6 4 2 8. सो आंसर क्या आ रहा है आपका? कुछ गलती की है इन्होंने यहाँ पे, हम करके देखते हैं. y डबल डैश आना था 4 माइनस 6 इंटू 4/3. 3 2 6 4 2 8. सो आंसर आ रहा है -4 विच इज़ नेगेटिव. ये मिस्टेक है यहाँ पे. सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नेगेटिव है तो मैक्सिमम तो तभी आएगा ना. एंड मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन बाय mx. सो अगेन x इज इक्वल टू 4/3 हम इसमें पुट कर देंगे. सो इसमें पुट करके ये आ गई आपकी मैक्सिमम वैल्यू और ये आ गई हमारी मिनिमम वैल्यू. तो आपके इनके बीच का डिफरेंस निकालना था. सो मैक्सिमम वैल्यू 32/27 माइनस 0 इज इक्वल टू 32/27 इज द डिफरेंस. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर दिस फंक्शन एंड इंटरप्रेट द वैल्यूज. सो क्लियरली दिस इज y 4x प्लस 10 प्लस 16x. सो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 4. इसका डेरिवेटिव होगा 0. इसके लिए आप इसको x रेज टू पावर -1 लिखोगे. पहले x रेज टू पावर -1 लिख के इसका डेरिवेटिव करोगे तो -1 x रेज टू पावर -2 आएगा. सो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स. इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो 4 का डेरिवेटिव है 0. सो ये बनेगा 32/x क्यूब. नाउ पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0. तो जब आप dy बाई डी एक्स को 0 करोगे इसको तो ये 0 आएगा. एलसीएम ले लिया. 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0. ये उधर जाके 0 हो गया. 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड हेंस x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. सो ये वैल्यूज़ हम टर्न बाय टर्न इसमें पुट करेंगे. तो जब आप x को +2 पुट करोगे यहाँ पे तो क्लियरली आपकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी. सो फंक्शन हैज़ मिनिमा एट x इज इक्वल टू 2 एंड मिनिमम वैल्यू इज गिवन बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 इन दिस. तो ये देखो पुटिंग दीज वैल्यूज इन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए ये पॉजिटिव आ रहा था. सो पॉइंट इज मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू इज गिवन बाय 26. एक्स इज इक्वल टू -2 के लिए ये नेगेटिव आ जाएगा. हैंस इट इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन बाय -6. एक को n और अलग अलग से डिनोट करो इसको. यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, इसको स्मॉल n बोल दो और इसको कैपिटल N बोल दो. सो अब आप यहाँ पे देखो ध्यान से अगर,
तो आपके पास मिनिमम वैल्यू आ रही है 26 एंड मैक्सिमम वैल्यू आ रही है -6। सो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मिनिमम वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी है? वैल्यू ऑफ मिनिमा इज़ ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो फंक्शन हमें गिवन है 4x + 10 + 16/x, अब आपको क्योंकि बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट एक्चुअली दिस फंक्शन इज़ अ डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x = 0। x = 0 पे ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। इनफैक्ट x की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं हो सकती। सो आपका जो फंक्शन है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ आइडिया कि हो क्या सकता है, क्योंकि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस। देखो, जब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, जैसे जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हम वो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जितनी मर्जी लंबी विदाउट पिकिंग माई पेन और पेंसिल। तो जब कोई ग्राफ हमारा कॉन्टिन्यूस होता है तो हम उस ग्राफ दोबारा मैं आई एम जस्ट रिपीटिंग, अगर हमारे पास जो फंक्शन है अगर वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो हम उस फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं विदाउट पिकिंग माई पेन, एनी कॉन्टिन्यूस फंक्शन। बट अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता तो जहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी होती है वहाँ पे हमारा पेन उठ जाता है। सो जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि ये जो फंक्शन है ये x = 0 पे डिफाइंड नहीं है, एंड इनफैक्ट इट इज़ नॉट इवन कॉन्टिन्यूस एट x = 0। तो इसका मतलब x = 0 पे अब जो हम अब ग्राफ बनाएंगे, हमें नहीं पता वो कैसे आ रहा है, बट यहाँ से हमें जो पता लग रहा है वो ये पता लग रहा है कि x = +2 पे तो इसकी वैल्यू 26 है। x = let me plot it again, this is x-axis, this is y-axis, so x = 2 पे वैल्यू इज 26 से यहाँ पे, एंड x = -2 पे वैल्यू है -6, तो -6 यहाँ पे कहीं पे आएगा। लेकिन ये जो वैल्यू है 26 ये मिनिमम वैल्यू है। सो मिनिमम वैल्यू का मतलब मैंने आपको कल बताया था, मैक्सिमा मिनिमा जो हम वैल्यू देखते हैं वो नेबरहुड में देखते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपका जो ग्राफ है वो ऐसे कुछ बन रहा हो। तो अगर मैं इस पॉइंट को इसके नेबरहुड से कंपेयर करूँ तो दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू। So that is why the function is having a minima at x = +2 and minimum value is 26. On the other hand, x = -2 पे the value is coming to be -6, which is maximum. That means this value is maximum with respect to its neighborhood. तो इसके neighborhood में के साथ अगर मैं इसकी वैल्यूज कंपेयर करूंगी तो दिस point is having the maximum value. So that is why we are getting a maxima at this and minima at this, and this is the reason why minimum value is greater than the maximum value. So यहाँ से आपको फिर ये बात समझ आ जाएगी कि maximum और minimum जो concepts हैं वो बहुत ही लोकल नेबरहुड में डिफाइंड होते हैं। x = 2 का हम स्लाइटली छोटा सा नेबरहुड देखते हैं, x = -2 का छोटा सा नेबरहुड देखते हैं। तो उस नेबरहुड के विद रिस्पेक्ट टू इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो मैक्सिमम या मिनिमम है, एंड x = 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो हो सकता है ऐसे हमने ग्राफ बनाया, यहाँ पे जैसे x 0 होने लगा था तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, एंड फिर यहाँ चला गया तो हमें पेन भी उठाना पड़ा। सो दिस थिंग इज़ पॉसिबल दैट मिनिमम वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन द मैक्सिमम वैल्यू इफ़ द फंक्शन इज़ डिसकॉन्टिन्यूस। सो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, आपने जस्ट जो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का वो फाइंड करना है। नेक्स्ट एग्जांपल अगेन, डिटर्मिन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। सो बहुत इजी है, लेट y = दिस dy/dx ये आ गया। यहाँ से देखो आपका 12x कॉमन आ रहा है, 12x कॉमन लेने के बाद ये बन रहा था। ओके, सो 12x × x + 3 × x + 1। सो x की वैल्यू 0, -3 और -1 आ गई। अब हमने फाइंड किया d² y/dx²। सो ये था dy/dx, ये इन्होंने यहाँ पे निकाला है d² y/dx²। सो 12 3 = 36x² + 48 2 = 96x + 36। अब जब हम इसमें x को 0 पुट कर रहे हैं, सो d² y/dx² इज़ ये 36 विच इज़ पॉजिटिव। So x = 0 is a point of minima and minimum value is given by putting 0 in y. इसमें x को 0 पुट करेंगे तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई। फिर फॉर x = -3
जब आप यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में एक्स को -3 पुट करोगे तो आप करके देख लेना, आपका आंसर 0 आ जाएगा. सो दैट मीन्स इट इज़ नीदर अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर मिनिमा, बट इट इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. देन फॉर एक्स इज इक्वल टू -1, अगेन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में -1 पुट किया तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो -24 आ रहा है. दैट मीन्स नेगेटिव आ रहा है. सो एक्स इज इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन बाय सब्सटीट्यूटिंग एक्स इक्वल टू -1 इन y. So answer is coming to be 25. So same next question है, find maxima and minima and point of inflection of the following function. So ये आपका फंक्शन था, ये डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड किया. मैं रिपीट कर रही हूँ, आपने ऐसे नहीं करना है, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे इसको प्रॉपर. फिर डी वाई बाई डी एक्स को 0 पुट करेंगे तो ये 0 पुट किया, फैक्टर्स बना लिए, ये वैल्यूज़ आ गई. फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में पुट करके देखोगे. सो 0 पे 0 आ रहा है तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल गया हमें. सो 6/5 पुट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम होगी एंड मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी यहाँ पे x को 6/5 पुट करने से. फिर x इज इक्वल टू 2 के लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव आ रहा है. सो पॉइंट ऑफ मिनिमा. सो आई एम सॉरी, अगेन फ़ोन आ गया था बीच में. सो x को 2 पुट करने से ये हमारा पॉजिटिव आया था. सो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू इज़ गिवन बाय सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 अगेन इन y. सो दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू. So next example, find the maximum and minimum value of this function. So let y, ये इस बुक में बहुत मिसप्रिंटिंग है, आपने गलतियाँ नहीं करनी है. कभी कैपिटल y कभी स्मॉल y, जो आप यहाँ पे नेम देते हो वही थ्रू आउट चलेगा. तो यहाँ पे सब जगह स्मॉल डी वाई बाई डी एक्स है तो यहाँ स्मॉल y आना है. सो लेट y इज इक्वल टू दिस. सो इसमें u इंटू वी रूल लगेगा डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए. सो u एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव लिया प्लस ये एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव लिया. देन इन्होंने इसको x -3 की स्क्वायर एंड x + 1 कॉमन आएगा, बाकी चीज़ें ब्रैकेट के अंदर करके ये थर्ड ब्रैकेट हमें मिल गई. नाउ पुटिंग डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू -1, 3 एंड 3/5 आ जाएगी. तो यहाँ से देखो, अब अगर आपको इसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना पड़े तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि आपको UVW रूल लगाना पड़ेगा, है ना. पहले इसका डेरिवेटिव, ये दोनों एज इट इज़ प्लस, फिर इसका डेरिवेटिव, बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज़, फिर इसका डेरिवेटिव, ये दोनों टर्म्स एज इट इज़. सो थोड़ा लंबा हो जाएगा. वैसे भी जब भी हमारे पास फैक्टराइजेशन होती है तो ये चेंज इन साइन वाला जो मेथड होता है ये इजी हो जाता है. सो सबसे पहले ले लिया इन्होंने व्हेन x इज इक्वल टू 3. तो जब x लेस देन 3 है, आप सपोज करो वैल्यू 2.9, यहाँ पे 2.9 पुट करोगे पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है. तो यहाँ ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा. सो ये भी पॉजिटिव. यहाँ पे 2.9 पुट करोगे तो कितना आएगा, पॉजिटिव आ रहा है, आएगा ना. 14 पॉइंट समथिंग -3 करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा. सो ओवरऑल यू आर गेटिंग अ पॉजिटिव नंबर. अब अगर मैं x ग्रेटर देन 3 लेती हूँ, x ग्रेटर देन 3 के लिए ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव ही रह रहा है दोबारा. So that means sign is not changing. So neither maxima nor minima and x is equal to 3 is a point of inflection. वैसे भी आप देख सकते हो, कभी भी अगर आपके पास डबल फैक्टर कहीं पे बन रहा होता है ना, डबल फैक्टर इन द सेंस जैसे ये स्क्वायर आ रहा है इसका, तो जनरली ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही बनता है हमारे पास. सो नेक्स्ट देखते हैं x इज इक्वल टू -1. -1 में इफ़ x इज लेस देन -1, ध्यान देना था, इफ़ x इज लेस देन -1, x इज लेस देन -1 के लिए हम क्या वैल्यू ले लेंगे, हम ले लें -2.9, नो सॉरी, लेस देन -1 के लिए हम ले लेंगे -1.1. सो -1.1 लोगे, देखो ये होता है ना 0, ये है -1 यहाँ पे. सो -1 के लिए इधर -2, सो यहाँ पे -1.1 आएगा. सो x को आप ले लो -1.1. सो -1.1 जब हम लेंगे तो ये वाली जो टर्म है -1.1 में जब +1 करोगे तो हमें नेगेटिव मिलना चाहिए था. हाँ जी, बुक में गलती है, यहाँ पे नेगेटिव. सो
यहाँ पे नेगेटिव। अगर हम x को लेस देन -1 ले रहे हैं, दैट इज़ हमने ले लिया -1.1। सो यहाँ पे अगर हम -1.1 लेंगे तो ये वाली ब्रैकेट आएगी नेगेटिव। ये ब्रैकेट तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी क्योंकि स्क्वायर है, और ये वाली ब्रैकेट देखो -1.1 मतलब ये बन गया -5.5 -3, तो ये भी नेगेटिव। एंड देन नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। देन इफ x इज ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन -1 में आप इधर वाला कोई पॉइंट लोगे, इधर वाला कोई पॉइंट हम क्या ले सकते हैं, -0.9। सो हमने ले लिया -0.9, तो 1 -0.9 करोगे तो ये वाली ब्रैकेट रहेगी हमारी पॉजिटिव। बीच वाली ब्रैकेट तो हमेशा ही पॉजिटिव है, और ये वाली ब्रैकेट हो जाएगी नेगेटिव। सो ओवरऑल इट इज़ अ नेगेटिव। सो साइन इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग। सो हैंस इट इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन बाय, यहाँ पे हम x को -1 पुट कर देंगे। सो x को -1 पुट करने से ये आंसर आ रहा है हमारा 0। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 3/5। सो 3/5 लेस देन 3/5 के लिए ले लो। 3/5 कितना बनता है, ये बनता है 0.6। सो एक बार आप इसमें x को 0.5 ले लो x लेस देन 3/5 में, और x ग्रेटर देन 3/5 में आप ले लो x को 0.7। तो ये साइंस आप चेक कर सकते हो। अब साइन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, पॉजिटिव का मतलब होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। सो दैट मीन्स द फंक्शन इज हैविंग अ लोकल मिनिमा at x is equal to 3/5 and minimum value is given by substituting x is equal to 3/5 in y. So let us come to the next example. Find the maximum value of log x over x in 0 to infinity. So y is equal to log x over x, dy by dx फाइंड किया इन्होंने u over v रूल लगा के, ये आ गया। देन dy by dx इक्वल टू 0 जब करेंगे तो ये x स्क्वायर 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0। सो लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 को हम लॉग ई लिख सकते हैं। सो हैंस एक्स की वैल्यू मिल जाएगी ई। नाउ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन इसके ऊपर यू ओवर वी रूल लगाओगे। अब ये डिफ्रेंशिएशन आपने प्रैक्टिस करनी है, कर ली है पिछले चैप्टर में, तो ये आप कर लोगे। एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज कमिंग टू बी दिस। सो अब जब हम इसमें एक्स को ई पुट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो नेगेटिव आ रहा है हमारा। नेगेटिव आने का मतलब है x इज इक्वल टू ई इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन बाय, यहाँ पे हम x को ई पुट कर देंगे log e ओवर ई, दैट इज 1/e। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे तीनों क्वेश्चन सेम ही है। तो ये y है, u ओवर v रूल लगा के आप dy बाई डी एक्स फाइंड कर लोगे। ये इन्होंने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया, इसको 0 पुट करेंगे तो 16 और 4 हमें स्टेशनरी पॉइंट्स मिल गए। अब आप चाहो तो इसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हो इसमें दोबारा यू ओवर वी रूल लगा के, और अदरवाइज क्योंकि इसमें फैक्टराइजेशन है तो इन्होंने लेस देन और ग्रेटर देन वाले मेथड से किया। लेस देन 16 का मतलब मैं ले लूँगी 15.9। तो आपने इसमें इसको ओके, लेकिन यहाँ पे देखो जो नीचे वाली टर्म है, क्योंकि उसका स्क्वायर है तो नीचे वाली टर्म यहाँ पे हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, तो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा कुछ भी, बट स्टिल उन्होंने लिखा है यहाँ पे पॉजिटिव। तो आप x की वैल्यू लेस देन 16 लोगे तो ये टर्म नेगेटिव आएगी, बट ये पॉजिटिव आएगी, तो ओवरऑल इट इज़ नेगेटिव। व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 16 तो सारा कुछ पॉजिटिव। सो साइन इज चेंजिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो करके देख लिया करो, नेगेटिव के लिए डी वाई बाई डी एक्स अगर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग फंक्शन, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन। सो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू इज गिवन बाय सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 16 इन दिस फंक्शन। तो ये आंसर आ गया। ऐसे ही व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 4 तब साइन देख लो। लेस देन 4 के लिए आप ले लो x की वैल्यू 3.9, इसके लिए ले लो 4.1, और आपको ये साइंस पता लग जाएंगे। सो हो जाएगा ये। ऐसे ही 10th एग्जाम्पल है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। वही डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड किया। डी वाई बाई डी एक्स को जब आप 0 पुट करोगे उसके लिए एलसीएम लिया है, और x की वैल्यू आ गई +1 एंड -1। सो यहाँ पे जब आप x को +1 पुट करोगे तो ये पॉजिटिव है, सो यहाँ पे मिनिमा आ गया 1 पे, और जब x को -1 पुट करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। सो ये देखो x को -1 पुट करने से नेगेटिव आ रहा है। सो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमम वैल्यू इज गिवन बाय 2 एट x इज इक्वल टू, अगेन -1 कर दिया,
एक बार ऑब्वियसली +1 करना था, यहाँ पे +1 कर रहा है। एट x इज इक्वल टू +1 +1 +1 प्लस, सो ये पॉजिटिव आ रहा है। जब पॉजिटिव होता है तो मिनिमा होता है, सो मिनिमम वैल्यू इज गिवन बाय दिस। एट x इज इक्वल टू -1 d square y by dx square is coming to be negative, so it is a point of maxima and maximum value is given by this. So again इस केस में आप देख रहे हो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू से कम आ रही है। रीज़न बीइंग वही सेम कि x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है एंड डिसकॉन्टीन्यूटी है इस फंक्शन में, सो इट इज़ पॉसिबल कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मिनिमम वैल्यू से कम है। सो नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सो ये f ऑफ x था, तो हमने इसको y बोल के dy बाई डी एक्स फाइंड किया। यहाँ से 3 कॉमन आ रहा था तो ये 3 इंटू एक्स माइनस 2 की होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। नाउ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड किया तो 6x माइनस 12, यहाँ से 6x माइनस 12, तो x को जब आप 2 पुट करोगे तो ये पॉजिटिव नहीं आ रहा, 0 आ रहा है। सो डज नॉट चेंज साइन एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो मैंने आपको पहले भी बताया अगर आपके dy बाई डी एक्स में कोई फैक्टर 2 बार आ रहा होता है, दैट इज़ उसकी पावर 2 आ रही होती है, तो वो जनरली आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही बनता है। सो यहाँ पे एक और चीज़ देखो, dy बाई डी एक्स जो है वो एक्चुअली में पॉजिटिव है। आप x की कोई भी वैल्यू लो, जब आप नेगेटिव का स्क्वायर करते हो तो पॉजिटिव ही हो जाता है, तो dy बाई डी एक्स इज एक्चुअली पॉजिटिव फॉर ऑल x, सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो 2 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसलिए आ रहा है कि वहाँ पे हो सकता है उसने अपना रेट ऑफ इंक्रीज चेंज किया होगा। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। दिस इज योर एक्सरसाइज। which you have to do. सो ये एक्सरसाइज करो आप ट्राई, एंड अगर आप पोस्ट करोगे ग्रुप में तो आई विल चेक